इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देश का बड़ा शहर जहां पर एक अच्छा खासा अमीर परिवार, अच्छा खासा मतलब करोड़ों रुपए समाज में खर्च करने वाला परिवार, उनके घर पर पड़पोते का जन्म हुआ। जब अब पड़पोता 1 साल का हुआ तो दादाजी की इच्छा हो गई, भाई मैं अपने पड़पोते की क्या कहते हैं पहली वो हैप्पी बर्थडे वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। और पूरे समाज का जीवन 10,000 लोगों का खाना उन्होंने रखा। बड़ी जोरों की तैयारी चल रही थी। बड़ा अच्छा खासा अमीर परिवार, वो देश के नामजद घरों में एक। सुबह सुबह बच्चे की तबीयत बिगड़ी। अब देखो उधर तो मिठाइयां बन रही है, कतलियां बन रही है, कचौली की तैयारियां हो रही है, मसाला बन रहा है, मैदा चिला जा रहा है। उधर में राजभोग बन चुके हैं और वो ठंडे किए जा रहे हैं शाम को खिलाने के लिए। और उधर जिसका जन्मदिन था उसी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, मरोड़े आने शुरू हो गए। मैं सच्ची घटना लाइव कर रहा हूं आपको। और इतने मरोड़े आने शुरू हो गए, उसका सारा शरीर यूं वांका हो गया। कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं, ऐसे मरोड़े आने शुरू हो गए। अस्पताल ले जाया गया, बड़े डॉक्टरों के अस्पताल ले जाया गया। लाख उपाय, इंजेक्शन विंजेक्शन सब, उस समय जो जो सुविधाएं थी उस शहर में सारी सुविधाएं की गई। बाप ने, दादा ने यहां तक कह दिया चार्टर विमान से मुंबई ले जाना, वहां ले जाओ। डॉक्टर ने कहा कोई मतलब नहीं है, इसका खेल खत्म हो गया है, बस आप इसे घर ले जाओ, कुछ घंटे अपने घर में जिएगा, कुछ मिनट निकालेगा, अब इसका आयुष्य पूर्ण हो चुका है। दादा चौंक पड़े, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये 10,000 लोगों का खाना, इधर बादाम की कतली, इधर राजभोग, कचौलियां तलनी शुरू होने की तैयारियां चल रही है, और ये दोपहर तक तो बच्चे की ये हाल, क्या किया जाए। अरे जिसके लिए जीवन कर रहे हो जब वो ही दुनिया में नहीं रह रहा है तो जीवन का मतलब क्या हुआ। दादाजी ने झट से 2 मिनट में निर्णय लिया और निर्णय करके कि अपने सारे स्टाफ को सूचना भिजवाई, जिस कंपनी में जितनी गाड़ियां, जितनी मिनी ट्रकें, जितनी कारें चल रही है सब के सब ले आई जाए। सारी गाड़ियां आ गई, 100 से ज्यादा गाड़ियों में दादा ने, अब मैं उस घटना को लाइव कर रहा हूं, जो 10,000 लोगों के लिए खाना बना है, कचौलियां तली जा रही है, राजभोग बने हैं, बादाम की कतलियां बनी है, इन सबको भगोने और डिब्बों में भरो और शहर की कच्ची बस्तियों में बांटना शुरू करो। और केवल एक काम कहना है, सेठ के मालिक के पोते की तबीयत खराब है, उसके लिए दुआ करो। क्या करो? उसके लिए दुआ करो। घर वालों ने कहा दादा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और उसने कहा मेरे कहना मानो तो सही, समाज का जीवन कैंसिल कर दिया गया। पूरे नगर में हवा हो गई, बच्चा नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, और पूरे नगर में हवा हो गई। दादाजी ने वो बादाम की कतलियां, कितने हजार लोगों के लिए बनी थी? 10,000 लोगों के लिए कतलियां बनी, तो न करते 20,000 कतलियां तो बनाई होगी, न करते 10,000 राजभोग तो बने होंगे ना। पूरे नगर भर में उस महानगर की घटना है जहां पर उस समय भी आबादी 1 करोड़ से ऊपर थी, और पूरे नगर भर की कच्ची बस्तियों में वो बांटा जा रहा है। और सबकी एक ही आवाज मुंह से निकलती है, मालिक, मालिक सेठ के बच्चे को बचाए, मालिक सेठ के बच्चे को बचाए, मालिक सेठ के बच्चे को बचाना, मालिक सेठ के बच्चे को बताना। मैं आपको कैसे बताऊं, ये हमारी जिंदगी का, जीवन का जुड़ा हुआ एक करीबी घर की कहानी में कह रहा हूं। ये घटना है 45 साल पहले की, और वो बच्चा आज भी जिंदा है। कहते हैं ना, जब 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 दवा काम नहीं करती, दुआ काम करती है। जिंदगी में एक चीज जरूर बटोरते रहना, रोज शाम को देखना आज वेतन तो इतना लाया, आज ये भी कमा के लाया, ये भी कमा के लाया, आज कोई दुआ की दौलत। बेटा रुक, मैं जा रहा हूं, थोड़ी और कमाई कर। अरे पापा कहां जाते हो, 9 बजे। अरे बेटा रुक, थोड़ी कमाई कर। अरे पापा क्या कर रहे हो, अरे बेटा रुक, सर्दी है। अरे पापा रुक, बेटा रुक, थोड़ी कमाई करके आने दे। निकल पड़ना, चौराहे पर आना, जहां दूध की दुकान हो, गर्म दूध बिकता है, 5 लोग भूखे बैठे हों, सकोरे में कटोरे में भर भर के 5 लोगों को दूध पिलाना, और घर आके कहना बेटा थोड़ी कमाई करने गया था, बस सो जा तू, बेटा तू भी सो जा। जी करता है कमाई रोज करके आ जाऊं, खाली हाथ क्या घर लौटना, रोज कोई ना कोई कमाई करके आऊंगा। और कमाई का नाम क्या है? दुआ की, बोलो बोलो बोलो, दुआ की दौलत। कौन सी दौलत? जरा देखो तो सही, एक बहुत बड़े अमीर आदमी के एकमात्र बेटे का ऑपरेशन हो रहा है, परिवार पूरा सामने खड़ा है, साला सालियां, पत्नी, माँ बाप, परिजन, सास ससुर, उसके सब समधन समधन सब बाहर खड़े हैं। और डॉक्टरों को कहा जा रहा है जो खर्चा लग जाए साहब, जो खर्चा लग जाए, अरे पैसे की चिंता मत करो, अमेरिका से डॉक्टर बुलाना हो बुला लो, पर इसका ऑपरेशन सफल हो जाए। ऑपरेशन होता है, बाहर डॉक्टर आता है,
कहता है हमने पूरी कोशिश कर ली, अब तो एक ही चीज उसे बचा सकती है, अब तो एक ही प्रार्थना करो, अब तो केवल एक ही काम करो, हमारी दवाएं तो सब हो गई है, अब तो क्या करो, दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। और जिसको दुआ बचाती है उसको दुनिया में कोई दवा हरा नहीं पाती है। इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ हटकर मोटिवेट कर रहा हूं और इस बात के लिए अंतः प्रेरणा दे रहा हूं। हम सभी लोग रोज, संडे हो या मंडे, कभी न रहो ठंडे, रोज हम ये दुआ की दौलत कमानी है। अगर आप घर आए और लगता है नहीं आज दुआ की दौलत नहीं कमा पाया, नहीं नहीं दादाजी सोना मत, निकल जाना वापस, ड्राइवर को बुलाना, चल बेटा चल थोड़ी कमाई करके आते हैं, दुआ की दौलत कमा के आते हैं। मैं सच कहता हूं ये कमाई आपकी नींद हटा देगी और ये जो आप कमाई लेकर आएंगे आपको चैन की और तबीयत की नींद देगी, इतनी मस्ती कि आपको नींद आएगी। आज दुआ की दौलत कमा के आया हूं। क्या कमा के आया हूं? दुआ की दौलत कमा के आया हूं। और इतनी गहरी मस्ती की नींद आपको आएगी, इतनी संतोष की सांस आप लेंगे, मेरे प्राण में निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं क्या कमा के लाया हूं? दुआ की, क्या बोलो बोलो, दुआ की दौलत कमा के लाया हूं। क्या कमा के लाया हूं? दुआ की दौलत कमा के लाया हूं। और जब आपको यह पता लग गया मैं दुआ की दौलत कमा के लाया हूं, सचमुच रात भी मीठी होगी, प्रभात भी मीठी होगी। ये तो हम सब लोगों को पता है कि दुआ की दौलत काम आती है। चलो पहले तो ये बताओ कि आपको लगता है कि इस दौलत से बढ़कर भी दुआ की दौलत होती है? लगता है ना? तो क्या आपको लगता है कि अपन को ये दौलत कमानी चाहिए या जो कमाई अभी कर रहे हैं वही ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आपने जिंदगी में चाहे जितनी कमाई की होगी, चाहे जितनी,